नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूमिधरी, लीज होल्ड और पट्टे की ज़मीन में क्या अंतर है। अगर आप लेखपाल की या अमीन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, आपको बहुत इससे जानकारी मिलेगी। अगर आप प्लाटिंग का काम करते हैं या फिर किसान हैं या एक सामान्य नागरिक हैं तो भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। वीडियो को आप बढ़ाइएगा मत, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि भूमिधरी, लीज होल्ड और पट्टे की ज़मीन में क्या अंतर होता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिधरी ज़मीन क्या होती है। भूमिधरी ज़मीन को हम अगर सरल भाषा में समझें तो इसको हम कह सकते हैं अपनी खुद की ज़मीन, जो स्वयं की ज़मीन होती है, जिस पर संपूर्ण अधिकार होता है, उस ज़मीन को भूमिधरी ज़मीन बोलते हैं। कभी कभी जब लेखपाल नापी करने आता है तो बताता है ना कि ये ज़मीन भूमिधरी है, ये ज़मीन आवासीय है, ये ज़मीन तालाब के लिए है, ये ज़मीन बंजर है, ये ज़मीन सरकारी है। इस तरह ज़मीन के प्रकार बताता है। हालांकि ज़मीन के प्रकार की अलग बात है, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार हैं। भूमिधरी यानी अपनी खुद की ज़मीन। अब इसकी विशेषता क्या है कि जिसे हम अपनी पुश्तैनी का मतलब पूर्वजों से प्राप्त की हुई ज़मीन या खरीदी हुई ज़मीन कहते हैं, है ना। यानी पूर्वजों से जो हमको संपत्ति प्राप्त हुई है वो भी आमतौर पे भूमिधरी ही होती है। हालांकि पट्टे वाले भी पूर्वजों से प्राप्त हो सकती है, लीज होल्ड वाले भी, लेकिन आमतौर पे पुश्तौनी होती है। और जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो भूमिधरी होती है। इस ज़मीन का मालिक आप खुद होते हैं स्वयं। आपके पास खतौनी यानी ज़मीन का कागज़ होता है और उसका पूरा हक आपके पास होता है। ये इसकी विशेषताएं कुछ हैं। आप इसे बेच सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं। आपका तीनों अधिकार है इस ज़मीन पर। बेचिए या बच्चों को दे दीजिए या फिर इसे गिरवी रख दीजिए। इसके अलावा इस पर सरकार या पंचायत कुछ नहीं कर सकती। मतलब आपकी खुद की ज़मीन पर सरकारी निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकारी निर्माण कुछ करना भी है तो आपकी परमिशन चाहिए और परमिशन देने के बाद आपको उस ज़मीन का उचित मुआवजा भी चाहिए, तब आप सरकारी निर्माण के लिए कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल बनाना, पंचायत भवन बनाना। अगर वहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है तो इस तरह से मांगा जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। तो ये है भूमिधरी ज़मीन। अब आपको हम लगे हाथ यहीं एक बात ये भी बता दें कि देखिए, भूमिधरी ज़मीन जो है, कहा जाता है कि संपूर्ण हक होता है मालिक का, लेकिन दरअसल संपूर्ण हक नहीं होता। यानी आपकी खुद की अगर ज़मीन है तो उसमें भी आपके अधिकार सीमित हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते। यहीं पे आप ये भी जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप नहीं कर सकते? जैसे आप उस ज़मीन को बेच तो सकते हैं, लेकिन आप उसे विदेशी यानी किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दे सकते। किसी विदेशी व्यक्ति के हाथ आप उसे नहीं बेच सकते, है ना। तो विदेशी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते। अगर विदेशी व्यक्ति कोई खरीद भी रहा है, हालांकि उसे खरीदने का तो अधिकार भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा वो कर रहा है कोई कंपनी लगाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो इसके लिए आपको बाकायदे भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप बेच सकते हैं। आप चोरी छिपे अपने से माल, जैसे आप आम नागरिकों को बेच सकते हैं, ऐसे नहीं बेच सकते। इसके अलावा आपकी ज़मीन पर अगर पत्थर है, बालू है या अन्य मिनरल्स हैं, पत्थर है, बालू है या कोई खनिज पदार्थ है, कुछ भी है, तो आप उसे निकाल कर बेच नहीं सकते। मतलब ये नहीं कि आपके खेत में खूब बालू है या पत्थर है तो आप उसे तोड़वा करके बेचिए। हालांकि ऐसा खूब करते हैं, लेकिन वो अवैध होता है, लीगल रूप में नहीं होता है। लीगल रूप में परमिशन लेकर ही आप कर सकते हैं। यानी बालू, पत्थर, सोना, चांदी, कुछ भी अगर आपकी ज़मीन से निकलता है, प्राप्त होता है, तो उसमें आपका भले भूमिधरी ज़मीन है, लेकिन आपका उसमें कोई हक नहीं है। पूरा हक उसमें राज्य सरकार का है। राज्य सरकार की परमिशन से आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी जो भी मिलता है खनिज, वो राज्य सरकार का है। इसके अलावा भूमिधरी ज़मीन पर ही, खुद की ज़मीन पर भी आप अगर गड्ढा खोद रहे हैं यानी मिट्टी निकाल रहे हैं, आमतौर पे आपने खूब देखा होगा कि गांव में मिट्टी निकालते हैं लोग, तो मिट्टी निकाल कर भी आप नहीं बेच सकते। ये अवैध है, गैर कानूनी है। कोई शिकायत करेगा तो आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन हम देखेंगे कि कुछ धड़ल्ले से होता भी है। ईंट भट्ठों में काम करने के लिए, ईंट बनाने के लिए लोग दे देते हैं, कोई अनुमति नहीं लेते। या फिर मिट्टी मतलब कोई दूसरा खरीद कर ले जाता है, अपने प्लाट में रखता है।
तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये सब इल्लीगल रूप में होता है। लीगल क्या है? अगर आपको मिट्टी भी बेचनी है तो आपको परमिशन लेनी होती है ना। अब समझिए, परमिशन भी कहाँ तक के लिए मिलती है? 3 मीटर तक के लिए। कुछ राज्यों में इससे कम, कुछ राज्यों में इससे थोड़ी ज़्यादा, लेकिन औसतन 3 मीटर यानी लगभग 10 फीट। 10 फुट से ज़्यादा आप खुदाई नहीं कर सकते। परमिशन लेने के बाद मिट्टी अगर बेचना भी है तो आप अधिकतम 10 फुट तक ही खोद कर बेच सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खोदते हैं तो उसकी अलग प्रक्रिया है। हाँ, अगर 10 फीट तक आप खुद की मिट्टी खोद करके आप खुद के काम में लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये खेत है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा जगह पे खुदाई करके 10 फीट तक मिट्टी निकाल करके उस मिट्टी को यहाँ फैला करके ऊंचा करके आप इसमें मकान बना रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं, तो ठीक है, आपके स्वयं के उपयोग के लिए है, बाद में आप इसको पाट देंगे। लेकिन आप इस मिट्टी को परमिशन से ही बेच सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो ज़मीन है, जैसे कि कृषि वाली ज़मीन है, कृषि भूमि यानी वो कृषि के लिए है, तो आप उस पर मकान नहीं बना सकते, केवल कृषि कर सकते हैं। और कृषि में भी वही खेती करेंगे जो लीगल रूप में सही है, यानी आप अफीम नहीं बो सकते, गांजा नहीं बो सकते, चरस, यानी जो रोका गया है, जो गैर कानूनी है, वो काम नहीं कर सकते। जिन फसलों को वैध माना गया है वही फसल की आप खेती कर सकते हैं, और यहाँ पक्का निर्माण आप नहीं कर सकते। लेकिन लोग करते भी हैं कृषि की ज़मीन में, लेकिन कोई कंप्लेन करेगा तो इनको समस्या हो सकती है। जैसे कृषि की ज़मीन है तो आप इसको आवासीय ज़मीन में दर्ज कराएंगे, यानी कृषि की ज़मीन में निर्माण डायरेक्ट नहीं होता है, ये भी अवैध माना जाता है। तो इस तरह से खुद की ज़मीन में भी कुछ सीमाएं होती हैं। चलिए अब आते हैं, हाँ, थोड़ा सा आपके लिए सोचना है। आप प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं दीपक ज्ञानपथ, हमारा एप्लीकेशन है, बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपये चार्ज नहीं है। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, हम स्वयं पढ़ाते हैं, दीपक ज्ञानपथ, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अंदर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स मिलेंगे। आप डेमो क्लास देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे कि अमीन का कोर्स है, कंप्लीट मैथ है, रीजनिंग है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेस करके पढ़िए, अन्यथा आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी क्लास निःशुल्क है, आप वहाँ से इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अगली बात है लीज होल्ड ज़मीन के बारे में। लीज होल्ड ज़मीन क्या होती है? किराए पर मिली सरकारी ज़मीन को ही हम लीज होल्ड पे मिली ज़मीन बोलते हैं। ये ज़मीन आपकी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। भूमिधरी ज़मीन स्वयं की होती है, लेकिन ये ज़मीन आपकी नहीं होती, ये सरकार या किसी संस्था की होती है, जैसे नगर निगम, विकास प्राधिकरण आदि। यह ज़मीन आपको 99 साल या 30 साल के लिए किराए पर दी जाती है। यानी सरकार से जब आप इस ज़मीन को लेते हैं तो एक तरह से किराए पर दी गई ज़मीन होती है, इसके बदले आपको कुछ शुल्क देना होता है, और एक परमिट होती है कि आपको ये 99 साल के लिए मिली है कि 30 साल के लिए मिली है, कितने समय के लिए मिली है। आमतौर पे आप देखिए शहरों में कुछ लोग दुकान लगाते हैं सड़क के किनारे, उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है, सरकार की ज़मीन होती है, वो पैसा देते हैं नगर निगम को, और 99 साल के लिए, यानी 2-3 पीढ़ी उनकी बीत गई उसी में, या 30 साल के लिए, लेकिन निश्चित होता है कि कब तक के लिए ली गई है। आप इसे बेच भी सकते हैं, आगे दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए सरकार की इजाज़त चाहिए। आप इस ज़मीन को बेच भी सकते हैं, लेकिन बेचने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस ज़मीन को बेच रहे हैं। फिर वो ज़मीन जिसके हाथ बिकेगी वो सरकार को टैक्स देगा, या जो शुल्क उस पर है वो दी जाएगी। यानी आप इसे बेच सकते हैं, लेकिन परमिशन से। इसमें एक तरह से आप किराएदार होते हैं, मालिक नहीं। भूमिधरी में मालिक होते हैं, इसमें किराएदार होते हैं। तीसरी है पट्टे की ज़मीन। इसे सरकार से मिली मतलब रहने के लिए या खेती करने के लिए मिलती है, इसके लिए किराया नहीं देना होता है, और इसको आप बेच नहीं सकते। यानी एक तरह से सरकार की ज़मीन है, सरकार ने आप पर अनुग्रह किया है, और आपको रहने के लिए जगह नहीं थी तो रहने के लिए, घर बनाने के लिए दे दिया है, या फिर खेती करने के लिए ज़मीन नहीं थी तो खेती करने के लिए दे दिया गया है। अगर आप उसके मानकों को पूरा नहीं करेंगे, दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो आपसे ये छीनी भी जा सकती है, किसी और को दी जा सकती है। तो यह है पट्टे की ज़मीन। यह ज़मीन भी सरकार की होती है, लेकिन इसे सरकार गरीबों, दलितों या भूमिहीन लोगों को कुछ साल के लिए देती है। यह बस रहने या खेती करने के लिए दी जाती है, ताकि गरीब आदमी घर बना सके या खेती कर सके। इसका पूरा मालिकाना हक नहीं मिलता। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो सरकार ज़मीन वापस ले सकती है, और बेचना मना है। तो देखिए 3 तरह की ज़मीन हुई, भूमिधरी, लीज होल्ड और पट्टे वाली ज़मीन। भूमिधरी ज़मीन के बारे में ये है कि इस पर एक तरह से संपूर्ण अधिकार है।
लीज होल्ड वाली में क्या अधिकार सीमित है, आप उसे बेच सकते हैं लेकिन सरकार की परमिशन से। तीसरा है पट्टे वाली ज़मीन, इसे आप बेच नहीं सकते, आपको कुछ शुल्क भी नहीं देना है इस ज़मीन के लिए। जैसे कभी कभी ग्राम पंचायत में 5 डिसमिल किसी को ज़मीन दे दी गई घर बनाने के लिए, तो घर बन गया, ठीक है, पट्टे की ज़मीन है। खेती करने के लिए दे दी गई, कुछ समय के बाद वो पट्टे वाली ज़मीन अगर लंबे समय तक रही तो सरकार उसे भूमिधरी भी घोषित कर देती है, संक्रमणी भी हो जाती है पट्टे की ज़मीन, है ना, कभी कभी। लेकिन कम समय के लिए है अगर, तो वो चेंज होती रहती है। तो वो डिपेंड करता है आपके ग्राम पंचायत, एसडीएम ये क्या करते हैं, आपके नाम पूरा अलाट कर देते हैं हमेशा के लिए या फिर कुछ समय के लिए। लेकिन तभी संक्रमणी होती है जब बहुत लंबे समय से एक ही व्यक्ति उसे यूज कर रहा हो तब। तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आपके क्या सुझाव हैं आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एप्लीकेशन दीपक ज्ञानपथ आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, एकदम निःशुल्क है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर में जा कर के दीपक ज्ञानपथ सर्च करके कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।